कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इविल लीग के एक छोटा सा बच्चा होता है और वो ये कहता है कि बहुत जल्दी हम अर्थ पे कब्जा कर लेंगे। और वो इस बात का खुशी मना रहा होता है कि उसे हमारे ग्रेट विलन के साथ पेयर किया गया है, यानी कि उसकी टीम में रखा गया है ताकि वो उसके साथ इस मिशन को पूरा कर सके। वो बातचीत के दौरान हमारे विलन की काफी चर्चा करता है कि वो हर दिन रेंजर्स से लड़ता है ताकि वो उसके मिशन में कामयाब हो सके। और वो ये भी बताता है कि जो रेंजर्स से वो लड़ रहे हैं वो एक टॉप क्लास रेंजर्स है जो कि एक अच्छे डिफेंडर्स और अटैकर्स भी है। तभी हम देखते हैं कि अपने विलन को उसका कलीग लंच टाइम के लिए बुला रहा होता है। तभी वो कहता है कि वो बिजी है, तुम किसी और के साथ चले जाओ, और वो ओके कह के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो विलन होता है वो पांडास की वीडियोस अपने मोबाइल फोन में देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और अभी हम वही विलन को देख पाते हैं जो कि एक रिपोर्ट बना रहा होता है और कहता है कि हाँ, ये रिपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। तभी वो अचानक से हमारा विलन आके उसे बोलता है कि हे, तुम ये क्या कर रहे हो। वो डर जाता है और वो देखता है कि ये तो जनरल है। तो वो कहता है कि सर, मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो ये कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं सर, मेरे पास अभी और भी काम है, मुझे ये करना होगा। तो फिर वो उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम ये बाद में कर सकते हो। वो छोटा वाला उससे बोलता है कि सर, अभी और भी काम है। तो वो कहता है कि ये जितने भी रिपोर्ट तुम बना रहे हो या फिर ये कर रहे हो, ठीक है, वो आज उसका काम नहीं है। असल में हमें अर्थ पे जल्दी कब्जा नहीं करना है, इससे पैनिक ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम उस पर धीरे धीरे कब्जा कर पाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें लंबा समय लगता है, लेकिन अगर हम कुछ इविल कर रहे हैं तो उसमें और भी लंबा समय लगेगा। इसीलिए वो कहता है कि चलो, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई, मैं भी जा रहा हूँ और तुम भी जाओ। और इस तरह उसे छुट्टी मिल जाती है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि वो जो छोटा विलन होता है वो हमारे मिस्टर विलन से कहता है कि सर, क्या मैं आपके साथ जू जा सकता हूँ थोड़ी रिसर्च करने के लिए। तो वो हाँ कर देता है, क्योंकि ये चीज़ पहले उसी ने कही थी, यानी उनके जनरल ने। और वो दोनों तैयार हो जाता है वहाँ पर जाने के लिए। और इस तरह वो बताता है कि अगर हम पांडास को सबसे क्लोज लुक में देखेंगे तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ उसके बिहेवियर को भी समझ पाएंगे, और इससे हमारा जो मिस्टर विलन होता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वो जो छोटा विलन है वो बताता है कि असल में पांडास मुझे भी अच्छे लगते हैं और मैं भी उन सब से देखना पसंद करता हूँ, यानी कि वो भी उसकी तरह एक एनिमल लवर है। तभी वो छोटा विलन बताता है कि सर, मैं आपके लिए पांडास की कुकी और चॉकलेट लेके आया हूँ। आप बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए कि आप ये लेना पसंद करेंगे। तो वो मिस्टर विलन होता है वो ले लेता है, और इसी के साथ जो छोटा विलन रहता है वो काफ़ी खुश रहता है और कहता है कि मैं अपने जनरल के लिए काफ़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं उनकी तरह बन पाऊँ। और इस तरह ये कहानी का अंत होता है। कहानी शिफ्ट होते ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम मिस्टर विलन के रूम का दरवाजा खुलते हुए देखते हैं, और ये हमारे मिस्टर विलन होते हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे एक पांडा चाहिए जिसे मैं पेट कर सकूं, पाल सकूं। और वो पांडास के साथ अपने प्यारे सपनों को देखता रहता है। तो हर रोज की तरह आज भी हमारा विलन जो होता है वो जू जा रहा होता है, सिंपली सी बात है, पांडा को देखने के लिए। और वो हमें पांडास के बारे में बताता है कि पांडास का रंग व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, और वो काफी सॉफ्ट और फ्लफी होता है। और साथ ही में उसकी काफी बढ़ाई करता है और उसके बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर विलन के साथ पांडा देखने आया हुआ एक बच्चा रहता है, जो कि वो दोनों लगातार 1 घंटे से पांडा को देख रहे होते हैं और वो पांडा आराम से सो रहा होता है। तभी हमारा मिस्टर विलन देखता है कि पांडास के साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते बहुत ज्यादा समय हो चुका है, प्लस उसकी बैटरी भी डेड होने वाली है। उसे जल्दी घर की ओर निकलना होगा। कहानी के बीच हम ये देख सकते हैं कि वो जो बच्चा रहता है और जो हमारा मिस्टर विलन रहता है वो दोनों को ही पांडास में काफी रुचि रहती है। वो दोनों पांडास के बारे में काफी बातें करते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि वो एक खास दोस्त है। थोड़े मस्ती मजाक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी हमारा मिस्टर विलन जो होता है वो खरगोश को
मतलब खरगोश के एक पार्क में जाता है जहाँ पे बहुत सारे खरगोश रहते हैं और वहाँ पर आप खरगोश को कुछ समय के लिए सहला सकते हैं, उसके साथ प्यार कर सकते हैं। तो जैसे ही वो खरगोश के घर के अंदर आता है, सारे खरगोश उसे घेर लेते हैं और वो उन सबको देखकर सुन्न हो जाता है। तभी खरगोश की जो केयर टेकर होती है वो कहती है कि लगता है ये सारे खरगोश आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं मिस्टर, और वो ये कहती है कि आप इसे हाथ लगा सकते हैं। तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो बच्चा दोबारा आता और कहता है कि अगर हम इसकी पीठ में हाथ फेरेंगे तो इन्हें काफी अच्छा लगता है, और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि उसे खरगोश के बारे में भी काफी जानकारी है। हमारा मिस्टर विलन सोचता है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे पांडास के टाइम पे मिला था। तभी हमारा मिस्टर विलन उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम जूलॉजिस्ट हो, क्योंकि तुम्हें इन सब के बारे में काफी जानकारी है। तो वो बताता है कि नहीं, वो जूलॉजिस्ट नहीं है, उसे इसके बारे में जानकारी इसीलिए है क्योंकि वो पहले से उन सब से मिलता आया है। और वो ये भी बताता है कि मैं बड़े होकर एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। और वो ये भी बताता है कि उसकी मॉम ने उसे कहा है कि तुम कभी भी एनिमल के डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो इससे हम जान पाते हैं कि उसकी मदर डिस्करेजिंग है। तभी हमारा मिस्टर विलन कहता है कि डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि मैं इन्हें अच्छे से प्यार कैसे कर सकता हूँ। तो फिर ये सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और हैरान भी होता है। डॉक्टर यानी कि मैं, ऐसा वो ये कहता है। और ये बातें सुनकर मिस्टर विलन के मुंह से वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे इसमें काफी अच्छा लगेगा। हम देखते हैं कि वो दोनों खरगोश को काफी प्यार से सहला रहे होते हैं और काफी आराम वाली मुद्रा में होते हैं, और उसके बाद वो दोनों हाई फाई करते हैं जैसे कि वो लोग अब बेस्ट बडी बन चुके हैं, और वो लड़का उसे बाय करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ड्यूटी के टाइम में वो छोटा विलन दोबारा से छुप के अपने जनरल को देख रहा होता है, जो कि हमारे मिस्टर विलन है, और ये सोच रहा होता है कि आज बॉस का मूड इतना ऑफ क्यों है। और यहाँ पर हम मिस्टर विलन को सोचते हुए देखते हैं कि आखिर वो रैबिट स्कैन अरेंजमेंट कैसे करेगा और खरीदेगा कैसे, उसके बारे में ये सोच ही रहा होता है। तब तक कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है मिस्टर विलन डे ऑफ का। अगर आपको इसका एपिसोड अच्छा लगा तो गैलेक्सी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें, और हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें आगे लेके जाएगा। तो मिलते हैं किसके नेक्स्ट एपिसोड के बाद, और हमारे साथ बने रहे क्योंकि आगे बहुत सारी बेहतरीन एनिमेज को हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।